नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 9 ममता का हमने आगे अध्ययन किया था। हमने आगे देखा था, ठीक है, कि जो पुत्री है वह अपने पिताजी से बात कहती है और लास्ट में चूड़ामणि वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि दूसरे दिन क्या होता है। मैं यहाँ एक आपको समझाऊंगी, आप सब लोग अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई है। तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखर वाले भवन, तृणगुल्मों के ढले हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी सुप्त के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्य शिवन तन्यो माँ ये जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात जब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वहीं भीषण रक्त की प्यास, वहीं निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक में कुटी में स्थान नहीं। जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अवश्य गिर गए हैं। इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने चल दिया। मुगलों के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने में लगी थी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आताताई द्रोण से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ। मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं है। परंतु यह तो नहीं कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठकर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। ठहरो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री। जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो।
मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमाए मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोस रही थी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। भीतर दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई। वे लोग जाने लगे। ममता ने सुनो, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री में कुछ दे न सका, उसका घर बनवा दे, क्योंकि मैं विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। यह स्थल जो है वह भूलना मत। इसके बाद से वे वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत ही दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनवा कर दिया है वह तो उसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे? यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर हुई। ममता ने अपनी विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मेरे इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लग गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसने पुत्र अकबर ने अपनी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। तो चलो बच्चों, हमने दूसरे दिन जहाँ से बाकी था वहाँ से यह ममता इकाई का अध्ययन किया। आपको भी होमवर्क में अच्छी तरह से यह इकाई पढ़ना है एवं उसके शब्दार्थ भी पढ़ने हैं। होमवर्क फिर से सुन लीजिए। आपको मैंने जो जहाँ से इकाई बाकी था वहाँ से आपको समझाया। यह इकाई आपको एक बार घर से पढ़ना है और उसके शब्दार्थ भी होमवर्क में एक बार अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ठीक है? नमस्ते बच्चों।